नमस्कार, वेलकम टू द योगिनी द नाइट। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे और अगर नहीं हैं तो इस सेशन के एंड तक अच्छे हो जाएंगे। आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे, अभ्यास अंत में करेंगे। तो आज से शुरू हो रहा है हमारा 21 डेज जर्नी टू द सेल्फ प्रोग्राम, जिसका नाम है फ्रीडम एंड जॉय, और यह जारी रहेगा 21 जून तक, यानी कि इंटरनेशनल योग डे तक। और शायद ये यात्रा अब जारी ही रहे, हो सकता है। अच्छा, हम इसको शुरू एक मंत्र से करेंगे ना। शुरू करने से पहले हम हमारी पूर्णता का स्मरण कर लेते हैं। उससे पहले कोई मुझे बता दें, मेरी आवाज तो सबको ठीक से आ रही है ना? एक बार बता दें। आवाज ठीक है? ओके, परफेक्ट। हमें क्या लगता है ना कि हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। क्या हमें ऐसा लगता है? हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा से ही पूर्ण थे, पूर्ण हैं और पूर्ण रहेंगे। उपनिषदों का एक शांति मंत्र है जो मेरा फेवरेट है, और वो हमें ये याद दिलाता है कि हम पूरे ही हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है पूरा होने के लिए। तो उस मंत्र को हम अभी करेंगे, तो उसके लिए नॉर्मली बैठ जाइए। अगर साथ में आप अभ्यास कर रहे हैं तो सुखासन, सुखासन यानी कि नॉर्मल पालकी लगा के हम जो बैठते हैं वैसे बैठना है। आप दो ऑप्शन है, या तो इस तरह से प्रणाम करके रह सकते हैं, या फिर ज्ञान मुद्रा लगाइए और घुटनों के पास में रख लीजिए। इस तरह से लगती है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, बैठ जाइए। अब हम एक बार ओमकार करेंगे, फिर मंत्र सुनेंगे। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें। अब जिन्हें मंत्र आता है वो रिपीट करेंगे, बाकी सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब हाथों को धीरे से रफ करें, आंखों पर लगाएं, पर हाथों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। तो यह था हमारा शांति मंत्र, जो हमें हम पूर्ण हैं, अधूरे नहीं, यह याद दिलाता है। अब हम बात करते हैं आज के दिन की, हमारे डे 1 की। आज के सेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है वाई फ्रीडम एंड जॉय। मैंने अपने इस प्रोग्राम का नाम फ्रीडम एंड जॉय ही क्यों रखा। दूसरा पार्ट है वाई योग, योग ही क्यों, कुछ और तरीका नहीं हो सकता था, योग ही क्यों चुना मैंने। और तीसरा है 3 बेसिक आसन, 3 बेसिक आसन, 4 नहीं, 3 बेसिक आसन जो हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बहुत इजी रहेंगे, लेकिन उन्हें हम अंत में करेंगे। तो हम बात करते हैं अब पहले पार्ट की। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हम सबका एक्चुअल जो स्वरूप है, एक्चुअल नेचर, या हमारा वास्तविक स्वभाव, वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या आप में से कोई जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताएं। हम चिदानंद रूप हैं। निर्वाण षटक तो सबने सुना ही होगा है, उसमें कहते हैं ना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो उसमें जो चिदानंद स्वरूप है, एक्चुअल में वो हमारा स्वरूप है। हमें आनंद चाहिए नहीं, हमें जॉयफुल होना नहीं है, हम एक्चुअल में
जॉयफुल हैं, जॉय है, आनंद है। लेकिन हम सब ये जानते नहीं हैं, उसका कारण है कि हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं जानते। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमने हमारी फ्रीडम कहीं खो दी है शायद। और जो इंसान आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, जिसके पास फ्रीडम नहीं है, वो कभी आनंद में हो नहीं सकता, वो कभी आनंदमय नहीं हो सकता, कभी जॉयफुल हो नहीं सकता। और अगर हम इस फ्रीडम और जॉय को ध्यान से देखें तो वास्तव में ये एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जो फ्री है वो जॉयफुल है, और जो जॉयफुल है वही फ्री है। जो मुक्त है वह स्वतंत्र है, जो मुक्त है वही आनंद में है, और जो आनंद में है वही स्वतंत्र में है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि हम सब में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे जेल में जाना पसंद हो। शायद ही कोई होगा, हालांकि कुछ महान एक्सेप्शंस यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें जेल में डाल दिया जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। जानते हैं हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है, हमें बंधन में बांध दिया जाता है, एक प्लेस पर बंद करके रख दिया जाता है, और हम स्वभाव से मुक्त होते हैं। हमें बंधना पसंद नहीं होता है, हम चाहते हैं कि हम खुले रहें, मुक्त रहें। और जेल में हमें बंद कर दिया, हमारी फ्रीडम छीन ली, तो हम दुखी हो जाएंगे। हम किसी भी हाल में बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये फ्रीडम कैसे मिलती है? इसके फ्रीडम को पाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम कई मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, एक्चुअल में प्रेम मार्ग है, और कर्म है। पिनाकी, यहाँ बैठ जाओ, मेरे भतीजे साहब आ गए हैं, ये भी हमारे साथ आज चर्चा करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे मार्गों की, कि हम फ्रीडम किस प्रकार से प्राप्त करें, स्वतंत्रता या आनंद कैसे प्राप्त करें। तो मेरा तरीका है योग का। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे योग की, जो हमारा आज के सेशन का दूसरा पार्ट है। अब योग ही क्यों? इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम उपनिषदों के पास जाएंगे। उपनिषदों का एक वाक्य है, हमारे भतीजे साहब परेशान कर रहे हैं। पिनाकी, वहां जाओ, वहां जाओ, दादी बुला रही है आपको। दादी देखो, दादी वो बुला रही है आपको। ठीक है, हम फिर से वापस से आते हैं हमारे उपनिषदों के वाक्य के पास, जो है नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, यानी बलहीन को इस आत्मा का लाभ नहीं होता है। अब आत्मा यानी क्या? अगेन वही फ्रीडम और स्वतंत्रता वाली बात, मुक्ति और आनंद वाली बात, जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, वही आत्मा है। अब यह आत्मा किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है? उन लोगों को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो वो हैं जो फिजिकली फिट हैं, जो फिजिकली फिट होना चाहते हैं, जो फिजिकली फिट नहीं हैं, जिन्हें बीमारियां हैं किसी तरह की, या किसी भी तरह की शारीरिक समस्याएं हैं। तो योग के द्वारा अब हम फिजिकली फिट हो जाएंगे। हम योग के द्वारा फिजिकली फिट हो जाएंगे, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और हम शारीरिक रूप से तो कम से कम मुक्त हो ही जाएंगे। उसके बाद दूसरे वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से तो ठीक हैं। हाँ, बच्चा गया, मेरा भतीजा गया, उसे भी वीडियो में आना है, लाइव में। हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे तरह के लोगों पर, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन उन्हें मानसिक रूप से समस्याएं हैं। स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या किसी भी तरह की मानसिक समस्या है। थोड़ी बहुत तो सभी को होती है, लेकिन कुछ किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा ही डीप में मानसिक समस्या हो जाती है। तो
उनके लिए भी योग है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप जान पाएंगे कि योग किस तरह से हमें मानसिक रूप से भी अच्छा करता है और शारीरिक रूप से तो ऑब्वियसली करता ही करता है। और जब हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि आनंद भी कुछ होता है। आनंद हमारी जो हैप्पीनेस होती है, खुशी, उससे थोड़े ऊपर की चीज़ है। और वो आनंद, हाईएस्ट हैप्पीनेस, वो तीसरे वाले लोगों को मिलती है। और तीसरे लोग होते हैं जो फिजिकली और मेंटली तो फिट होते ही हैं, स्ट्रांग होते ही हैं, साथ ही साथ उन पर समाज का, बाजार का, यानी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये हम योग से पा सकते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि जैसे हम जीते हैं, हमारे ऊपर समाज के कितने सारे बंधन होते हैं, कई सारे नियम, कानून वगैरह वगैरह एक तरह से बंधन ही होते हैं। जो बंधन में है वो मुक्त नहीं है। उसके साथ साथ मार्केट, दुनिया, हमें हर कंपनी, हर एक जो भी व्यवसाय है, कुछ न कुछ बेचना चाहता है। अभी हम जब एड देखते हैं तो हमें सोशल मीडिया पर भी हर जगह कितने सारे एड दिखते हैं। तो किसी न किसी तरीके से वो हमें एक तरह से बंधन में लाना चाहते हैं कि हमारी चीज़ खरीदो या ये करो। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो ये हमें परेशान कर देते हैं। हमें लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो तीसरे लोग होते हैं जो इन दोनों चीज़ों से मुक्त होते हैं समाज से और इवन अपने मन से भी है। हमारा मन भी ऐसा होता है ना कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, मतलब चारों तरफ घूमते रहता है। तो उस मन को भी वश में करने वाले ये लोग जो पूरी दुनिया हमारे मन से, समाज से दूर जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो वास्तव में फ्री है, वही वास्तव में जॉयफुल है। उन्हें ही मेरी भाषा में आत्मस्थ, मेरी क्या, शास्त्र की भाषा में आत्मस्थ और योग की भाषा में योगस्थ कहते हैं। तो मेरे इस पर्पसलेस प्रोग्राम का पर्पस यही है कि हम आत्मस्थ हो जाएं, हम योगस्थ हो जाएं। तो अब कैसे होंगे? सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से। सबसे पहले शरीर से तो कम से कम मुक्त हो। देह से मुक्ति तो इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन बीमारियों से मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो उसके लिए हम आज 3 आसन करेंगे। इजी है, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद नहीं करना है, वरना समस्या हो सकती है। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आराम से कर सकते हैं। तो उसके पहले एक और मंत्र करते हैं हम। योग जब हम करते हैं, योग आरंभ करने से पहले योग का एक मंत्र होता है। बिना मंत्र के योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अगेन नॉर्मली बैठिए सुखासन में। इस बार हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाइएगा और इन्हें इस तरह से, मैंने पद्मासन लगाया है, आप इस तरह से नॉर्मली सुखासन लगा सकते हैं। इस तरह से ज्ञान मुद्रा एंड इस तरह से घुटनों के पास हाथों को रख लीजिए। आंखें बंद करिए। स्पाइन को सीधा करना है तो उसके लिए कंधों को इस तरह से सांस लेकर ऊपर करना है और पीछे ड्रॉप कर देना है। तो जो हमारा टॉर्सो है लॉन्ग हो जाएगा, स्पाइन लॉन्ग हो जाएगी। स्पाइन सीधी नहीं होती है क्योंकि उसमें कर्व होता है, हमें लॉन्ग करनी है। अब आंखें बंद करें। प्रार्थना आप सुन सकते हैं। ओमकार से शुरू करेंगे। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति
शांति। अगेन हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं, हाथों को देखते हुए फिर से आंखें खोलें। हरिओम। अब सबसे पहला आसन करते हैं हम। उसके लिए थोड़ा सा हम फ्रेम को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको मैं ठीक से दिखाई दूं पूरी। आई थिंक अब मैं आपको पूरी दिखाई दूंगी आसन करते हुए। थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। पहला आसन है हमारा अधोमुख श्वान। तो उसके लिए इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। पैरों की उंगलियां मेरी अंदर है, ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए पैरों के बीच ना हिप डिस्टेंस रख सकते हैं इतनी दूरी पर। हाथों के बीच भी शोल्डर डिस्टेंस रख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा वाइड भी कर सकते हैं। हाथों की उंगलियां खुली हुई है, ठीक है। ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप एकदम शोल्डर डिस्टेंस पर रखना चाहें या थोड़ा अंदर या फिर थोड़ा बाहर। अब चेक करिएगा आपको कौन सा ठीक लगता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा वाइड रखना पसंद करती हूँ इस तरह से। अब दूसरा ऑप्शन एक और है इसमें। आप चाहे तो हाथों को यहाँ पर हिप और नी को तो एक लाइन में रखना ही है, लेकिन जो हमारा शोल्डर है और रिस्ट है इसको एक लाइन में भी रख सकते हैं और हाथों को थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं। आप चेक करिए, थोड़ा सा आगे रख लेंगे तो और इजी रहेगा। इसके बाद यहाँ से सांसें लेते हुए इस तरह से घुटनों को ऊपर उठाया। घुटनों को ऊपर उठाएंगे, हिप्स अपने आप ऊपर जाएंगे और सांसें छोड़ते हुए शोल्डर्स को ऐसे नीचे प्रेस करिए, ठीक है। अभी घुटने मोड़ कर रखना है और एड़ियां ऊपर रखनी है। नॉर्मली हाथों की उंगलियां अच्छे से फैलाकर रखिएगा और ग्रिप बनाकर रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये शोल्डर्स वाला हिस्सा जो है ना, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करना है। ये इस तरह से हमको हंचिंग नहीं करनी है, इसमें हल्का सा इस तरह से करिएगा। अब जिनके घुटने सीधे हो सके वो इस तरह से धीरे से घुटनों को सीधा कर लें, ठीक है। घुटनों को सीधा करने में हंचिंग ना हो जाए ये ध्यान रखिएगा। हमें इस तरह से रहना है। हिप्स ऊपर उठाए और पीछे पुश करें। ऑप्शन है घुटने मोड़ना, सीधे रखना। अब एक अगला ऑप्शन ये है कि अगर आपकी एड़ियां नीचे टिकती है इस तरह से, तो आप एड़ियों को नीचे टिका लीजिए। नहीं टिकती है तो कोई इशू नहीं है, ऊपर रख सकते हैं। ये शरीर की बनावट पर डिपेंड करता है। जिनके एड़ियां नीचे टिक जाए वो टिका ले, जिनकी नहीं टिके वो ऊपर रखें। और जिन्हें ये भी टफ लगता है वो घुटने मोड़ कर रखें और थोड़ी देर इसमें रुकें। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, सांसें लेते छोड़ते रहें और अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये अधोमुख श्वान है। इजी आसन है, बेसिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस आसन में पूरी हमारी जो स्पाइन है इसकी ओपनिंग होती है, थाइस की और काफ मसल्स की भी स्ट्रेचिंग एंड ओपनिंग, साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग भी होती है। हाथों की स्ट्रेंथनिंग होती है और पैरों की भी। तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक साथ, ठीक है, एक में दो चीजें। अब दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन है गोमुख आसन। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आपको दिन भर बैठना करे। हमारे भतीजे साहब वापस आ गए हैं कुल्फी खाकर। पिनाकी यहाँ बैठ जाओ, फोन के पास नहीं जाने का, ठीक है, बैठ जाओ यहाँ पर। हाँ ठीक है। तो दूसरा आसन है हमारा गोमुख आसन और इस आसन में हम गो के समान हमारे पैरों की आकृति बनेगी, गोमुख के समान। और ये आसन उन लोगों के लिए है, मम्मी आपने फ्रेम बिगाड़ दी मेरी। कुल्फी खाकर ओके। नहीं चाहते वो कि मैं आप अकेले योग सिखाऊं, वो भी मेरे साथ टीचर बनना चाहते हैं योग के, इसलिए शायद आए हैं। खैर कोई बात नहीं। अब हमारे दूसरे आसन पर हम आते हैं। गोमुख आसन की हम बात कर रहे थे। तो गोमुख आसन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, जिनकी पोजीशन ये होती है। हंचिंग भी हो गई है और हाथ भी इस तरह से हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जो लैपटॉप या कंप्यूटर पर वर्क ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये आसन बेस्ट है। नेक के लिए, शोल्डर्स के लिए
ओवरऑल पूरी स्पाइन और बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें पैरों का भी काम है तो पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो हम आसन करते हैं। उसके लिए ऑप्शन है, पहला तो लेफ्ट को नीचे रखा, उसके ऊपर राइट को, ये गोमुख बन जाएगा, घुटने के ऊपर घुटना आएगा तो ये लगेगा कि जैसे गाय का मुख है। ये सबके लिए आसान नहीं होगा, तो ऑप्शन है आप पैरों को इस तरह से रख ले, लेफ्ट को इस तरह से रखा, उसके ऊपर राइट को, सिंपली। ऑप्शन है ये कर सकते हैं, जिनसे ये हो जाए वो इस तरह से बैठे। अब इसके बाद राइट हैंड को इस तरह से फैलाइए थोड़ा सा और इसका इंटरनल रोटेशन करिए शोल्डर का अंदर की तरफ। अब पीछे जाएंगे, हाथ को लेफ्ट हैंड से कोहनी पकड़ के एडजस्ट कर लें। ठीक है, इतना करना है। अब मैं पीछे से दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से होगा। राइट हैंड को इस तरह से किया और यहां लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड से कोहनी पकड़ के एडजस्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड को हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, तो लेफ्ट हैंड को हम इस तरह से फैलाएं, इंटरनल रोटेशन, पीछे ले जाएं, कोहनी पकड़े और इस तरह से एडजस्ट करें। अब सबका ऐसा हो जाए जरूरी नहीं है, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से दोनों को मिला सकते हैं, दूर दूर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी ओपनिंग है शोल्डर्स की। जिनसे पकड़ में आ जाए वो पकड़ ले, जिनसे टच हो टच कर ले। इसमें ध्यान रखना है, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा। अभी राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड इस तरह से नीचे से पीछे जाएगा। अब इसमें सामने थोड़ा ऊपर देखें, चिन को थोड़ा ऊपर रखें और ब्रीदिंग करते रहें। थोड़ी देर रुकेंगे। अब धीरे धीरे रिलैक्स करें। सेम करना है दूसरे पैर से। अब राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। ठीक है, तो अब हम उसके लिए हमें पेट के बल लेटना होगा। आसन का नाम सरल भुजंगासन है, तो इजी है, इस तरह से बस लेट जाना है हमें उल्टा। देखिए मेरे पैरों की स्थिति में एक बार आपको बता देती हूँ। पैरों की उंगलियां बाहर है और एक दूसरे से थोड़ी सी दूर है, सिंपली। ठीक है, इस तरह से रखा पैरों को और इस तरह से हाथों को कोहनी और शोल्डर एक लाइन में, हाथों की उंगलियां खुली है और इस तरह से बस रखें। बस इसमें रुके, सामने देखिए और बस ब्रीदिंग करते रहिए। इसमें थोड़ी देर रुके। ब्रीदिंग करते रहें। और धीरे से वापस आ जाइए। ये सिंपल है, सरल भुजंगासन। इसमें हमारी ये बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो आज के हमारे ये 3 आसन थे। हम थोड़ा सा पास में आ जाते हैं। अधोमुख श्वान किया हमने, फिर हमने गोमुखासन किया और तीसरा आसन हमने किया था सरल भुजंगासन। ठीक है, विशाल पूछ रहे हैं रिपीट बैक साइड। विशाल जी, कौन सा वाला? गोमुखासन की बात कर रहे हैं आप? गोमुखासन की बात कर रहे हैं। पीछे से गोमुखासन सिंपल है, इस तरह से रहेगा। देखिए, अगर राइट लेग ऊपर रखा है, ठीक है, अगर राइट को इस तरह से ऊपर रखा है तो क्या स्थिति रहेगी? राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को इस तरह से किया, ठीक है, और पीछे लेकर आएंगे। आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, राइट हैंड से कोहनी पकड़िए और इस तरह से एडजस्ट करिए।
अब देखिए ये आपका कैसे होता है, कभी कभी हो सकता है कि इतना ही रहे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है पूरी ओपनिंग पर, शोल्डर की कितनी ओपनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड को बस ऊपर करिए सांस लेकर और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। अब ये यहाँ पर ना ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पकड़ में आ जाए, टच हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि दूर ही रह जाए इतना। उसके लिए ऑप्शंस हैं, वो मैं अगले जो भी डेज हैं उनमें बताऊंगी। अभी के लिए इतना जानिए। ठीक है, विशाल जी अब समझ आया आपको? ये अगर पकड़ में नहीं आती है ना उंगलियां, तो उसके लिए ऑप्शंस होते हैं। अभी जो अगले जो भी दिन है ना, तो उनमें मैं ये आसन में रिपीट करूंगी, तो तब मैं ऑप्शन दूंगी कि किस तरह से हम योग स्टेप्स से उसको हम कर सकते हैं, या दुपट्टे की सहायता से, या जो भी बेल्ट वगैरह से। ओके, अभी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि आज तो हमने बहुत इजी आसन किए हैं, आप इसको, इन तीनों आसनों को करके देखिएगा। कमर, कंधे, स्पाइन और पैर सबके ठीक हो जाएंगे, सबकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही आसन थे। अब हम कल जो हमारा दूसरा दिन है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे आसनों के बारे में, कि योगासन जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम आसन करते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि हम कुछ गलत कर बैठें और हमें समस्या हो जाए। श्वेता जी थैंक यू आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? तो कल हम आसनों की बात करेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे। आज अगर और कोई क्वेश्चन हो या कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। श्वेता जी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। श्वेता जी मेरे फर्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन के वो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट ही हैं और अब तक हैं। अभी वो खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।